हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 11th न्यू टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज हम इस यूनिट में एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनाते हैं, इन सारी बातों को हम डिस्कशन करेंगे। देखो, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर की जब यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें कुछ पार्ट है जिसको मैं छोड़ दूंगा क्योंकि वो आपके ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। जो नेसेसरी होगा उसको हम बताते हुए चलेंगे। देखो, इतना ज़्यादा समय भी नहीं है, टाइम भी नहीं है कि हम आपको बताएं, और अननेसेसरी जो कि आना ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है बताने से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम सभी जानते हैं, हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, इसलिए मैंने आपको पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ा दिया था। इस पार्ट से होता है आपस में, ये पीरियोडिक टेबल है, ये हमने एस बना लिया, यहाँ से यहाँ तक आपस में डी है और ये आपस में पी है ना। ये यहाँ आपस में पी है, ये आपस में एस है, ये आपस में डी होता है, यहाँ आपस में एफ होते हैं। आप सभी को मालूम है एस पी डी और ए ब्लॉक के एलिमेंट्स हम इसको बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आपस में हाइड्रोजन, यहाँ पर लिखा हुआ है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन लिखा हुआ है। यहाँ पर आपस में लिखा हुआ है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर ये जो होता है इसको हम एटम बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, ये सारे एलिमेंट्स ही बोलते हैं हम, एटम ही बोलते हैं। तो यहाँ हमने अभी तक आपको बोला एलिमेंट्स, यहाँ से हम किसी एक को उठा लें तो इसको बोल देंगे हम एटम। एलिमेंट और एटम, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो इसको हम एटम बोलेंगे कुछ देर के लिए। तो यहाँ पर हमने बोला हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या है, ये है हमारे पास में हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन क्या है हमारे पास में, एटम। हाइड्रोजन क्या है हमारे पास में, एटम। अब ये हुआ हमारे पास में एटम। अब आप जानते हैं कि इसके पास में एक नंबर होता है जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। अब ये जो जेड होता है ये कहलाता है एटॉमिक नंबर, ये कहलाता है हमारे पास में एटॉमिक नंबर। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास में पी को, प्रोटॉन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन को। और पी के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज होता है हमारे पास में, पॉजिटिव चार्ज होता है पी के ऊपर। तो ये पी को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे हाइड्रोजन के पास में कितना एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन के नीचे आप देखोगे बुक में लिखा हुआ मिलेगा आपको 1। तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन के पास में एटॉमिक नंबर कितना है, 1। इसको सीधा ऐसे लिखते हैं, ये लो। तो हम क्या बोलेंगे, इसके ऊपर एटॉमिक नंबर किसका, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास में 1। अब हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो हम जानते हैं कि ये जो बन है, ये जो बन है आपने पढ़ा है 9th में 10th में भी आपने पढ़ा होगा कि हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पास में 1 और प्रोटॉन है यहाँ पास में 1। प्रोटॉन भी कितना है यहाँ पास में 1। लेकिन मैं आपको ये बात पहले ही क्लियर करवा दिया हूं कि यहाँ पर ये जो नंबर लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है पास में प्रोटॉन को। लेकिन दुर्भाग्य बस हमारे पास में यहाँ इतना ही नंबर है, इलेक्ट्रॉन का भी होता है। तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन को ही रिप्रेजेंट करता है। एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन को। तो यहां पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। अब ये रहते कहां हैं, इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, प्रोटॉन कहां रहता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम कहां रहते हैं, अपने घर में। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहां रहता है, सेल में। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहां रहता है, सेल में। जहां ये रहते हैं उसको बोलते हैं हम सेल। क्या बोलते हैं, सेल। और सेल किससे मिलकर बनता है भाई, हमारे पास में घर है, घर किससे मिलकर बना है, घर में हमारे पास में एक रूम होता है, एक हॉल होता है, एक बेडरूम होता है, एक किचन होता है, एक लेट बाथ होता है। तो ये हमारे पास में क्या होता है, एक घर में होते हैं। तो घर के ये फंडामेंटल है, रूम, एक हमारे पास में स्टडी रूम, एक हमारे पास में क्या बोलते हैं आपका हॉल, एक आपके पास में किचन। ये सारे आपके पास में क्या फंडामेंटल है कि भाई इन सबसे मिलकर क्या बना है, हमारे पास घर बना है। उसी प्रकार से हमारे पास में जो सेल होता है वो सेल किससे मिलकर बनता होता है, सेल मिलकर बना होता है आपस में सब सेल से, सब सेल से। सेल मिलकर बना होता है सब सेल से। अब सेल को रिप्रेजेंट करते हैं हम एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एन से। और सब सेल हमारे पास कौन कौन से होते हैं, एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है। ये हमारे पास में सब सेल होते हैं, एस पी डी और एफ। ये क्या होता है आपस में, सब सेल होते हैं। अच्छा, हर सेल की एक लिमिट होती है, हर सेल की एक लिमिट होती है, सेल की लिमिट होती है, एक लिमिट होती है। उस लिमिट में ही सेल के ऊपर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन।
सेल के ऊपर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, उस लिमिट में ही यहां पास में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अच्छा, सब सेल में यहां पास में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। ये जो सेल होता है वो सब सेल से मिलकर बना होता है। सेल की लिमिट होती है कितने इलेक्ट्रॉन को रखना है। सेल के अंदर ही प्रोटॉन होता है, सेल के अंदर क्या होता है आपस में, प्रोटॉन, और सेल के बीचम बीच न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है आपस में प्रोटॉन। ये तो इसके बाद विषय में बात हुई छोटी सी। अब ये होता कैसे है, ये होता है आपस में बिल्कुल इस प्रकार से जैसा हम बना रहे हैं। ये देखो, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब यहां पर बीच में होता है आपस में न्यूक्लियस, ये है आपस में न्यूक्लियस, और ये है आपस में सेल वॉल। यहां पर होता है आपस में इलेक्ट्रॉन, ये जो होते हैं ये है, ये जो है ना, ये डॉट, ये क्या है आपस में, ये है आपस में इलेक्ट्रॉन। और यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है आपस में प्रोटॉन। ये क्या है आपस में, प्रोटॉन, ये है आपस में यहां पर प्रोटॉन। यदि हमारे पास में सेल नंबर 1 है, अब यहां पर सेल की, मैंने बोला कि सेल में लिमिट होती है, न्यूक्लियस में कोई लिमिट नहीं होती है, अनलिमिटेड। जितना भी हमारे पास में प्रोटॉन आएगा सारा का सारा न्यूक्लियस में जाएगा। ये अनलिमिटेड प्रोटॉन जा सकते हैं, लेकिन सेल पे लिमिट के ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसकी लिमिट होती है। लिमिट कैसी होती है कि यदि हमारे पास सेल नंबर, हमारे पास सेल नंबर यदि 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि यहां पास सेल 1 है तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने होंगे, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं पहले सेल में। यदि सेल नंबर यदि यहां पास 2 है, सेल हमारे पास में 2 है, तो हमारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। कौन से जाएंगे, हमारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और यदि सेल हमारे पास 3 है, सेल हमारे पास 3 है, तो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसके लिए आपने एक फार्मूला देखा होगा, क्या फार्मूला होता है, यहां पास में 2n का स्क्वायर, इतने ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं एक सेल में। ईच सेल में इतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। यदि पहला सेल है तो यहां 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 बन जा 2 इलेक्ट्रॉन। ये दूसरे सेल की बात करते हैं तो n बराबर आप 2 रखो। जब n बराबर आप 2 रखोगे आप तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 और 4 2 जा 8। यदि तीसरे सेल की बात करते हैं तो n की पावर 3 रखो, 3 2 जा 9 और 3 3 जा 9 और 3 2 जा, वो 9 2 जा 18 हो गया। और यदि आप 4 सेल की बात करते हो, सेल नंबर 4, तो यहां 4 रखो, 16 और 2 या 32, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये है हमारे पास में लिमिट। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास में 5 नंबर का सेल आएगा, हमारे पास में 6 नंबर का सेल आएगा, हमारे पास में 7 नंबर का सेल आएगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको यहां उठा के 5 रखना है। तो यहां पर कितनी लिमिट हो जाएगी, हमारे पास है 50 इलेक्ट्रॉन। 5 सेल की लिमिट कितनी है, 50 इलेक्ट्रॉन। क्यों, 5 5 जा 25 और 25 इंटू 2 50। बात समझ में आ रही। तो ये है हमारे पास सेल की लिमिट होती है। मैंने फिर बोला कि सेल में इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए लिमिट होती है। सेल में इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए लिमिट होती है। एक सेल में आप 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को फिल नहीं कर सकते। यदि सेल आपके पास में 1 है तो आप सिर्फ 2 ही सेल इलेक्ट्रॉन लेंगे। यदि यहाँ पास में 1 सेल है 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और यदि आपके पास सेल नंबर दूसरा है तो आप 8 इलेक्ट्रॉन तक दे सकते हैं। और यदि आपके पास सेल 3 है तो तीसरे सेल में आप 18 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ये लिमिट है। आप सोचो यहां से बढ़ा के 3 कर दें, 3 नहीं कर सकते आप इलेक्ट्रॉन। एक सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यदि आप चाहो तो इसको बढ़ाते हम 9 कर दें, नहीं कर सकते आप। आपके एक सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। आप चाहे 18 को बढ़ा के 19 कर दें, नहीं कर सकते आप। एक ये सेल में आपके पास में 18 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। यदि आप चाहें कि यहां 32 है, 33 कर दें, आप नहीं कर सकते। 32 इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे। लिमिट होती है। अब ये लिमिट कहां से आई, क्यों आई, कैसे आई, इसके पीछे फंडा क्या है, तो अब वो फंडा मैं आपको समझाता हूं। हालांकि मैंने आपको पहले भी फंडा समझाया था, एक बार फिर मैं आपको फंडा समझाता हूं कि वो फंडा है क्या। या ध्यान से देखना, ये लिमिट बनी कहां से।
मेन बात उसकी है कि ये लिमिट बनी कहां से है। ये तो आपको पास में आपने पढ़ा होगा 9th में, आपको यहां से बता दिया जाता है कि ये फार्मूला होता है और फार्मूले से यहाँ पास में लिमिट आती है ना। फार्मूले से लिमिट आई ये ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो बना दिया हमने, तुमने, हम टीचरों ने बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो जरा, एक सेल बनाया मैंने, ये बनाया मैंने एक सेल, ध्यान से देखना। एक सेल के बीच में न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है। हम बनाते हैं 2 सेल, तो पहला सेल तो ये बनाया और दूसरा सेल मैंने ये बना दिया और बीच में रहेगा मेरा न्यूक्लियस, ये तो आप सभी जानते हैं। अब बनाते हैं 3 सेल, तो पहला सेल तो ये बनाया, दूसरा सेल ये बनाया और तीसरा सेल मैंने ये बना दिया मैंने तीसरा सेल, बीच में यहां पास न्यूक्लियस। अब बनाते हैं 4 सेल, पहला सेल ये बनाया, दूसरा सेल ये बनाया, तीसरा सेल ये बनाया और चौथा सेल ये बनाया। 4 सेल बना दिए। अब बनाते हैं हम 5 सेल, पहला सेल ये बनाया, दूसरा सेल ये बनाया, तीसरा सेल ये बनाया, चौथा सेल ये बनाया और 5वां सेल ये बनाया। बीच में यहां पास में न्यूक्लियस, ये क्या यहां पास में न्यूक्लियस, बीच में न्यूक्लियस। अब यार देखो जरा, ध्यान से देखो, 5 सेल की बात करेंगे, आगे की बात नहीं करेंगे। अब ये 2 कहां से आया? मैंने आपसे बोला था कि यहां पास में जो सेल होता है वो सब सेल से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? सब सेल। किससे मिलकर बना है? सब सेल से मिलकर बना है। सब सेल कौन कौन से होते हैं? एस, पी, डी और एफ, ये होते हैं सब सेल। कौन कौन से होते हैं सब सेल? सब सेल होते हैं आपस में एस, पी, डी और एफ, ये है आपस में सब सेल। ध्यान से देखना, आप सभी को मालूम है एस की कैपेसिटी कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की। पी की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की, डी की 10 की और एफ की 14 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है। अब यार ध्यान से देखना, एक्चुअली बात यह है कि ये इसका जो सेल है, ये सेल एक सबसेल से मिलकर बना हुआ है। पहला सेल एक सबसेल से मिलकर बना होता है, वो सबसेल कौन सा है हमारे पास में? एस। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 2 की। इसलिए हम बोलते हैं कि पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। अब हम बात करते हैं दूसरे सेल की। तो दूसरा जो सेल होता है वो मिलकर बना होता है 2 सबसेल से, एस और पी से। मैंने बोला आपके पास सेल किससे मिलकर बना होता है? सबसेल से। पहला सेल एक सबसेल से मिलकर बना होगा, दूसरा सेल 2 सबसेल से मिलकर बनता है, तीसरा सेल 3 सबसेल से मिलकर बनता है, चौथा सेल 4 सबसेल से मिलकर बनता है और 5वां सेल 5 सबसेल से मिलकर बनता है, 6वां सेल 6 सबसेल से मिलकर बनता है। फिर समझो, पहला सेल एक सबसेल से मिलकर बनता है, दूसरा सेल 2 सबसेल से मिलकर बनता है, तीसरा सेल 3 सबसेल से मिलकर बनता है, चौथा सेल 4 सबसेल से मिलकर बनता है और 5वां सेल 5 सबसेल से मिलकर बनता है। इसी प्रकार से 6वां सेल 6 सबसेल, 7वां सेल 7 सबसेल से मिलकर बनता है। तो सेल मिलकर बना है सबसेल से। सबसेल है एसपीडी और एफ, 2 सबसेल से मिलकर बना। अब यार ध्यान से देखना, यहां पर हमारे पास में एस की कैपेसिटी कितनी है? 2, पी की कितनी है? 6। तो टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ हमारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं तीसरे सेल की। ये है हमारे पास में तीसरा सेल, सेल नंबर 3। किससे मिलकर बना है? एस से, पी से और डी से। एस की कैपेसिटी कितनी है? 2, पी की 6 और डी की 10। टोटल कितने हुए? 6 to 8 और 10 18। टोटल कितने हुए इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन। तीसरे सबसेल में कितना जाएगा? तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा? 18। अब यहां पर देखो जरा, पहले सेल में कितना था? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन गया? 2। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। कितना गया? 8। तीसरे में 18। कितना गया? 18। चौथा सबसेल मिलकर किससे बनता है? ये बना आपस में एस, ये हुआ एस, ये हुआ पी और ये हुआ आपस में डी और ये हुआ आपस में एफ। बना। एस की कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ आपस में 2, ये हुआ 6, ये हुआ 10 और ये हुआ आपस में 14 इलेक्ट्रॉन। सबको जरा जोड़ो तो, इन सबको यदि आप जोड़ेंगे, इनका सम करेंगे तो सम आएगा हमारे पास में 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है हमारे पास में? चौथा सेल कितने इलेक्ट्रॉन? 32 इलेक्ट्रॉन। कितना आया हमारे पास में? 32 इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो फार्मूला हमारे पास में बना है, ये फार्मूला सिर्फ हम लोगों ने बनाया है, हम जैसे टीचर ने बनाया। ये फार्मूला सही बैठा है इसलिए हमने ये फार्मूला बना दिया, बाकी ऐसा कोई फार्मूला नहीं आया। मेन बात क्या है? मेन बात ये है कि हमारे पास जो पहला सेल होता है वो ए सबसेल से मिलकर बना है,
दूसरा 2 सबसेल से मिलकर बना है, तीसरा 3 सबसेल से मिलकर बनता है, चौथा 4 सबसेल से मिलकर। अब पांचवें सेल की यदि हम बात करते हैं, ये है पांचवा सेल, ये 5 सबसेल से मिलकर बना है, 5 सबसेल, पांचवा सेल 5 सबसेल से मिलकर बना है, लेकिन हमारे पास में इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब एसपीडीएफ पांचवा कौन सा हो जाएगा, एसपीडीएफ और जी। अब छठवे की यदि हम बात करेंगे, छठवे में क्या हो जाएगा हमारे पास में H, फिर हो जाएगा I, लेकिन इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए हम इनका यूज नहीं करते। हमारे पास में F ही तो कंप्लीट हो नहीं पाता। F में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, F में जाते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ इसे F में 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, इतने में ही कंप्लीट हो जाता है। हमारे पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास में है 140, 114 तो इलेक्ट्रॉन ही है हमारे पास में, 114 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में, तो F में ही इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, तो आप GHI में इलेक्ट्रॉन कहां से देंगे, बात समझ में आ रही है। इसलिए हम आगे की बात इसमें नहीं करते हैं, आगे आपको G और H नहीं पढ़ाया जाता है। क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं है हमारे पास में कि हम इनमें इलेक्ट्रॉन को दें। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो ये है हमारे पास में सेल, सेल मिलकर बनता है सबसेल से, सबसेल होते हैं एस पी डी और एफ। इनकी कैपेसिटी के आधार पे ही हमने इनमें इलेक्ट्रॉन दिए। अब यदि बताइए मेरे को, मेरे पास में हाइड्रोजन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने सेल की आवश्यकता होगी, पहले ही सेल में काम हो जाएगा इसके पास में, 1 सेल में आप काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 2 सेल की, 2 इलेक्ट्रॉन की, आपके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन आपके पास में 1 सेल यूज करता है। लेकिन अब मेरे पास में लिथियम है, मान लीजिए लिथियम का इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें कितने सेल की आवश्यकता होगी, कौन सा नंबर का सेल यूज करोगे आप, क्योंकि लिथियम के पास तो 3 सेल है और 1 सेल की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, इसलिए मेरे को 2 सेल ही यूज करने पड़ेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास में। ये कितने इलेक्ट्रॉन हुए हमारे पास में, 3। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में होता है सेल, ये होता है हमारे पास में सबसेल, और सेल और सबसेल की होती है हमारे पास में लिमिट। बात समझ में आ रही है। तो ये है हमारे पास में लिमिट, सेल और सबसेल। फंडा क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो ये है सेल सबसेल, उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं, रूल है नहीं है, सही बैठता है नहीं बैठता, ये सारी बातें मैंने आपको यहां पर बताई। अब इसमें हम आगे और बढ़े, लेकिन उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, ये चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा, ले लिया, मिटा दूं। अब देखो जरा, बस 5-10 मिनट और मैं आपकी क्लास लूंगा, उसके बाद में आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करेंगे हम, इसको ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो आपका बेसिक लेक्चर है, बेसिक पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। यहाँ पास में आज का लेक्चर 5-10 मिनट की और क्लास रहेगी, उसके बाद में ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो जरा प्यारे बच्चों, हमारे पास में आता है एक रूल, इलेक्ट्रॉनों को भरने का एक रूल आता है। वो रूल आपने पढ़ा होगा। रूल क्या है, हम पढ़ते हैं 1s, हम पढ़ते हैं 2s, याद है रूल क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2 और 3d10। ये लो 3d10, यही है आपस में रूल। ये 1 पहला सेल या पढ़ने का, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, पढ़ने का तरीका देखो, ये है, ये सेल को रिप्रेजेंट करता है, ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है ये सेल को रिप्रेजेंट करता है, सेल को, और ये जो लिखा हुआ है ये सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। किसको, सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से ये सेल है, ये सब सेल है, ये दूसरे सेल की बात हो रही है, ये सेल है, ये सब सेल है, ये तीसरे सेल की बात हो रही है, और ये चौथा सेल है और चौथे का सब सेल है। देखो जरा, पहला सेल, पहले का सब सेल और सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पहला सेल, पहले का एक सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल, दूसरे का एक सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल, दूसरे का पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तीसरा सेल, तीसरे का ए सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा सेल, टी सब सेल 6 इलेक्ट्रॉन, चौथा सेल, ए सब सेल 2 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा सेल, डी सब सेल और 10 इलेक्ट्रॉन। यहां से यहां तक आप याद कर लो, इतना ही आपके पास 11th में है, इससे ज्यादा आपकी कोई जरूरत नहीं है, आगे का अभी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इतना कर लो। 1s2 मतलब पहले सेल की बात हो रही है, 2s2, 2p6 दूसरे सेल की बात हो रही है, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। देखो 3d के पहले 4s आया, क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो सेल है, ये लो एनर्जी लेवल में रहना पसंद करता है,
लो एनर्जी लेवल में रहना पसंद करता है। यहां पर यदि हम बात करें तो 4s की एनर्जी कम है 3d से, 3d की एनर्जी ज्यादा है, 4s की एनर्जी कम है। और इलेक्ट्रॉन होता है वो लो एनर्जी में रहना पसंद करता है। क्यों रहना पसंद करता है? अब ऐसा समझिए, मान लीजिए आप जहां रहते हैं वहां 10 बिल्डिंग मकान बना हुआ है, आप किराए से रहने के लिए गए, आपको रेंट पे मकान चाहिए। ये 1 बिल्डिंग, ये 2 बिल्डिंग, 3 4 5, मान लो 5 बिल्डिंग आपको मकान चाहिए, ये मिला। आप रूम लेने के लिए गए, ये आप हो, आप रूम लेने के लिए जाते हो, ठीक है, रूम लेने के लिए जाते हो। अब आप ये बताइए, 5वीं मंजिल पे जाना पसंद करोगे कि आप पहली मंजिल पे लेना पसंद करोगे? स्वाभाविक है, आप चाहोगे कि हम ग्राउंड फ्लोर पे आके रूम हमको मिले। क्यों मिले? क्योंकि रोज रोज 5वीं मंजिल पे कौन चढ़ेगा? आपको लिफ्ट नहीं लगी, ऐसा नहीं कि आपको लिफ्ट लगी, लिफ्ट नहीं लगी, आपको रूम चाहिए। डेली आपको पहली मंजिल से दूसरे जाना पड़ेगा, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं। तो आपके घर में मान लीजिए आपके दादा दादी हैं जिनकी एज 80 ईयर है, 90 ईयर है, ओल्ड है, बूढ़े हैं, कहां रूम लेना पसंद करोगे? पहली मंजिल ग्राउंड फ्लोर पे या 5वीं नंबर के फ्लोर पे? तो स्वाभाविक है आप ग्राउंड फ्लोर पर रहना पसंद करेंगे आप। क्यों? क्योंकि भाई यहां से यहां तक जाने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। सेम हमारे साथ में इलेक्ट्रॉन के साथ में होता है। इलेक्ट्रॉन भी सबसे कम एनर्जी वाले सेल में रहना पसंद करता है। और सबसे एनर्जी कम किसकी है? सबसे एनर्जी हमारे पास में 1s की। अब इसको हम प्रूव भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया तो ये हो गया, इसको हम प्रूव भी करेंगे, लेकिन अभी वो समय नहीं आया है। 4-5 लेक्चर आपको पढ़ा दूं, उसके बाद में आपको ये प्रूव करवाऊंगा कि हाँ 1s की एनर्जी हमारे पास में कम होती है। अब ये प्रूव करने के लिए हमारे पास में एक रूल आता है जिसको बोलते हैं n+l रूल। अब ये क्या होता है n+l रूल? ये हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, अभी इसमें थोड़ा समय है। तो 1s की एनर्जी सबसे लो होती है, उससे थोड़ी हाई एनर्जी होती है 2s और 2p की, उससे हाई एनर्जी होती है 3s और 3p की। आना चाहिए था 3d, लेकिन 3d नहीं आता है, आता है 4s। क्यों? क्योंकि 3d की एनर्जी ज्यादा होती है 4s के कंपैरिजन में, इसलिए पहले आता है इलेक्ट्रॉन 4s में, उसके बाद में आता है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन 3d में। बात समझ आ रही? तो यह है इलेक्ट्रॉनों को भरने का तरीका, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। ये आपस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? तो आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे। इससे ज्यादा आप लोगों को आज पढ़ा दिया तो आपके भी ऊपर से जाएगा और हमारा भी आज गला सूख गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। सेल क्या होते हैं, सब सेल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये इनकी लिमिट क्या होती है, हर चीज मैंने आपको बताई, बारीकी से बताई। कल इसके आगे हम पढ़ेंगे। कुछ एग्जांपल आप करके देखना, आपसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आता है कि नहीं। बाकी कल मैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको बताऊंगा, और भी इनमें जो बातें हैं वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।